वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी इजी रेसिपी शेयर करूंगी। आपको पता है आजकल लिमिटेड ग्रॉसरी जो है वो सबके घरों में पड़ी है। मेरे पास ये कैनन्स के काफ्ता कबाब पड़े हुए थे, तो इसके साथ मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी। ये एयर फ्राई की ट्रे है जिसमें मैंने इसको रखा हुआ है और हमने इसको थोड़ी देर के लिए बेक करना है, जिसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो रीहीट का बटन है ये दबाइए, टाइमर सेट कीजिए। टाइम की ऑप्शन है 1 मिनट और अब मैं स्टार्ट दबा दूंगी ताकि ये प्री हीट हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ये देखिए हरा प्याज है, मेरे पास 2 गठियाँ थी जो मैंने इस तरह से काट के हरे पत्ते रख दिए हैं। और ये टमाटर है, उन 3 टमाटर हैं, उनका मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम इनको कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे रीहीट हो चुका है मेरा एयर फ्रायर। अब उसके बाद भी मैं अपनी ये जो ट्रे है इसको इसमें ऐड करूँगी। सर ये हमने ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसको मिडल ट्रे में ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको, हमने फ्राई नहीं करना, इसमें एक ऑप्शन होती है बेकिंग की। हम इसको बेक करेंगे तकरीबन कोई 3 to 4 मिनट्स के लिए। यहाँ देखिए ये बेक का बटन आप देख सकते हैं, बेक दबाया मैंने। उसके साथ ही ये मैं इसको टेम्परेचर की ऑप्शन है, तो आप ये देखिए 375 फ़ारेनहाइट पे मैं इसको टाइम दे रही हूँ। मिनट्स जो हैं वो हम तकरीबन कोई 6-7 मिनट इसको दे देते हैं। बीच में आप चेक करते रहिए। 7 मिनट्स। इसके बाद मैं स्टार्ट दबाऊंगी और अब हम इसको इसमें बेक कर रहे हैं। इसके साथ ही टोमेटोज़ की कटिंग हमने करनी है। ये देखिए टोमेटोज़ को मैंने इस तरह से काट के रख दिया है और उसके बाद हम उसको अपने पैन में ऐड करेंगे इस तरह से। इसके साथ ही ये जो कुकिंग ऑयल है मैं वो ऐड करूँगी इसमें। ये कुकिंग ऑयल मेरा पहले मैंने इसमें फ्राइंग की हुई थी, बचा हुआ था, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसको ज़ाया नहीं किया बल्कि सेव कर लिया था। इसके साथ ये जो हमारे हरा प्याज हमने काट के रखे हुए हैं वो ऐड कीजिए। ये इस तरह से मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। और ये हमारे स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, ये देखें, सॉल्ट यानी नमक, ये मेरी रेड चिली पाउडर है वो मैं ऐड करूँगी इसमें। इस तरह से मैंने तीनों चीज़ें ऐड की हैं, यही हमारे स्पाइसेस होंगे इसके लिए। और अब मैं इसको पैन को इसमें रख दूँगी। स्टोव हम अपना ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। मिक्सिंग कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको थोड़ा सा हमने कुक करना है। और फिर जब हमारे कबाब रेडी होंगे ओवन में, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। उन कबाबों को हमने ज़्यादा देर बेक नहीं किया इस वजह से क्योंकि वो हाफ कुक्ड होते हैं। कैनन्स के मैं यूज़ कर रही हूँ काफ्ता कबाब, तो उसके साथ मैं ये एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा पकने दें। आप अपना फ्लेम जो है वो हाई भी कर सकते हैं। बस हाई करने के साथ ये है कि आपको इसमें चम्मच चलाते रहना होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद। उससे क्या होता है कि आपका ये लगेगा नहीं। अभी तो खैर सब्जियां जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी, तो इसको मैंने हाई फ्लेम कर दिया। और जो मेरे कबाब हैं वो भी होने वाले रेडी। तो सबसे पहले हम ये मसाला थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद कबाबों को डाल देंगे इसमें। ये देखें थोड़ा सा सेकंड्स लेफ्ट है, मिनट भी नहीं रह गया। और आप कबाबों की शक्ल देख सकते हैं कि कितने अच्छे ये बेक हुए हैं और कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है। और यहाँ ये हो गए हैं हमारे तैयार। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे।
ने कबाब निकाल के रख दिए हैं और दूसरी तरफ ये जो मेरा मसाला है ये कुक हो रहा है। इस तरह की चीज़ें आप अपने घर में ज़रूर स्टोर कर लें। होता क्या है कि अगर आपका दिल कर रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें, आपका एक साइड आइटम बन जाता है ना फूड में, कि आपके पास चिकन का जो स्टॉक है, मटन का या कोई और चीज़ों का वो कम है आजकल, तो ऐसी चीज़ें अगर आपने स्टोर की होंगी तो एक आपका जो डिश है वो इस तरह तैयार हो सकती है। ये मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा तो इन कबाबों को हम इसमें डाल देंगे। बहुत मज़े की ये तैयार होंगे। आप चाहे इनको पराठों के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, इवन के पराठों में एज अ पराठा रोल भी आप इसका बना सकते हैं। अब यहाँ टाइम है कबाबों को इसमें डालने का, तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको ऐड कर रही हूँ। तमाम कबाब ऐड करने के बाद अब मैं इसको मसाले में अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि थोड़ा सा कबाबों में भी इसका टेस्ट आ जाए। जो मसाले में स्पाइसेस हैं इनका आपस में सब यकजान हो जाए। मेरे पास इस वक्त घर में कोयला नहीं है, मैं आमतौर पे इसको कोयले का दम भी लगाती हूँ तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ़िलहाल मैं इसको कोयले के बग़ैर बना रही हूँ, लेकिन कोयलों के साथ बनाने में भी एक कबाबों की मेरे पास रेसिपी है। मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी आगे, थोड़े हालात बेहतर हो जाए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे स्मोक्ड खानों की रेसिपीज़ में मेरे पास हैं जो आप अपने आगे ईद भी आएगी, रमज़ान में तो चलें और तरह की डिशेस मैं शेयर करूँगी। ईद पे उस तरह के खाने आपके काम आएंगे। और ये ऑलमोस्ट हमारे रेडी होने के करीब हैं। ये देखें काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है। इस तरह से मैं इसको सौते कर रही थी और ये कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और बहुत मज़े के ये तैयार होंगे और बहुत इजी भी है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, कोई आप ज़्यादा बिज़ी हैं, बच्चे भी आजकल घर पर हैं, तो बहुत क्विक सी रेसिपी है, आप ट्राई कीजिए। और ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी भी लगेगी। मेरी वीडियो जो भी आपको अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर किया करें, उस पर कमेंट करें ताकि मुझे भी अपनी वीडियोस की फ़ीडबैक मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आगे भी शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए, हम सबको दुआओं की बहुत ज़रूरत है आजकल। तो अल्लाह हाफ़िज़।